मन महत्वाकांक्षी होता है, खड़ा यहाँ है सपने वहां के लेता है। जो वो जैसा है वैसा रहते हुए मंजिल तक पहुंच जाएगा, पर ख्वाब उसके कुछ ऐसे ही हैं, अन्यथा वो मंजिल की बात भी कैसे कर सकता था। वो सोच यही रहा है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है। ऐसे ही तो हम भाषा में भी अभिव्यक्त करते हैं ना, मैं मंजिल तक पहुंचूंगा, मैं मंजिल तक पहुंचूंगा। जैसे कि जो तुम हो वही रहते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। यथार्थ समझना, तुम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तुम सिर्फ अगले कदम तक पहुंचते हो और वहां पहुंचते ही तुम मिट जाते हो। उसके अगले कदम तक वो पहुंचता है जो पहले कदम तक पहुंचा था, तुम नहीं पहुंचते। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी पात्रता और तुम्हारी सफलता बस इतनी है कि तुम अभी उचित निर्णय करके वो जो जरा सा आगे तुमसे मुकाम है वहां तक पहुंच जाओ। उसके आगे तो तुम वैसे भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि जो उस मुकाम तक पहुंचा वो परिवर्तित हो गया। ये यात्रा वो नहीं है जिसमें यात्री मंजिल तक पहुंचता है। यात्रा वो है जिसमें पग पग पर यात्री गलता जाता है, मिटता जाता है, बदलता जाता है, समर्पित होता जाता है, धुआं होता जाता है, आकाश होता जाता है। पर तुम अपनी जिस हालत में हो वहां बैठे बैठे पूछते हो अंत बताइए, अंत, महासमाधि बताइए, निर्विकल्पता बताइए, परम तत्व में योग कैसे होता है और तब क्या अनुभव होता है, जरा उसकी बात करिए। वो व्यर्थ की महत्वाकांक्षा है। तुम वो सवाल पूछ रहे हो जो पूछने कि तुम्हारी पात्रता नहीं, और पात्रता की बात छोड़ो, उसमें कोई उपयोगिता भी नहीं। क को जाना कहां तक है? क चला ग तक निशाना लेके भी तो अगले ही कदम पर वो क्या बन गया? तो क तो मिट गया ना, क तो बचा नहीं। तो क के लिए मंजिल क्या हुई? ग गया या ख? तो क को बात कितनी करनी है? ख तक की। लेकिन क कितनी दूर की कहानी उड़ाता है? ग तक की। गलती हुई ना? यही गलती कर करके हम ग तक नहीं पहुंचते। क्या है हमारी गलती? कि हमें ग की इतनी अभिलाषा है कि हम ख को तिरस्कृत कर देते हैं, भुला देते हैं। क को ग की इतनी अभिलाषा है कि वो ख को तिरस्कृत कर देता है। क कहता है ख तो पड़ोसी है, बगल वाला, मेरे ही तो जितना है, और एक कदम चलने में मजा क्या है? क्या सम्मान है? क्या आदर मिलेगा? कौन फूल चढ़ाएगा? कौन पूजेगा? कहां मूर्ति लगेगी कि क से चले और बस ख तक पहुंचे? इसमें तो कोई उपलब्धि नहीं प्रतीत होती। तो क किसकी बात करता है? ज्ञ की। ज्ञ की बात करते करते चूक ही जाता है। किससे? ज्ञ से। क्योंकि ज्ञ ख में समाया हुआ है। तुम ख पहुंचो तो ज्ञ फलीभूत भी हो। तुम उसकी बात करो ना जो तुम्हारे कर्तव्य क्षेत्र के भीतर आता है। उसकी बात क्यों करते हो जो मात्र कल्पना की उड़ान है? आम आदमी इसीलिए चूके जाता है। वो ये नहीं देखता कि ठीक उसके अगल बगल कहां बंधन है और कहां अवसर। वो बहुत दूर की उड़ाता है, जिसे कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना। कि जैसे कोई बैठे बैठे चाय पिए और पकौड़े खाए और कहे कि आज 8 मील दौड़ेंगे कि 12 मील। बात कितनी कर रहे हो? 12 मील की। और चल एक कदम नहीं रहे, उसकी जगह
बैठे बैठे चुस्की ले रहे हो, पकौड़े खा रहे हो। ऐसी हमारी जिंदगी है और ऐसी ही हमारी आध्यात्मिक साधना भी है। हम बहुत दूर में जीते हैं, निकट से जैसे हमारा कोई संबंध ही ना हो। और ये सूत्र समझ लो कि जो निकट की उपेक्षा करेगा वो दूर पहुंच ही नहीं सकता। यही हमारा अपराध है, हमने उसको तिरस्कृत किया है, अनदेखा किया है जो बिल्कुल सामने का है। और वो हमें प्यारा है जो बड़ा गौरवपूर्ण लगता है, सुदूर लगता है, क्षितिज पर बैठा लगता है, अप्राप्य लगता है। उसकी महिमा ही यही है कि वो असाधारण है। उसकी महिमा ही यही है कि अप्राप्य है। और ख की बात कौन करे? उसको तो हाथ बढ़ाओ और पालो। आप वहीं मार खा रहे हैं जहां जीत आसान थी। आप उसी से वंचित हैं जिसको हाथ भर बढ़ा करके पाया जा सकता था। ये मत कहिएगा कि परमात्मा बहुत ऊंची बात है इसलिए हासिल नहीं हुआ। ये मत कहिएगा कि समाधि बहुत विरल चीज है इसलिए लगी नहीं। जो ऊंचा है, जो दुष्प्राप्य है, जो विरल है, वो नहीं हरा रहा है आपको। आपको हरा रही है आपकी धारणा। और उदाहरणा ये है कि जो समीपस्थ हो उसको मोल न दो, उसको भाव न दो, उसका आदर न करो। और जो जितना दूर हो उसको ध्रुव तारे की तरह उतना महिमा मंडित करो। दूर का है। स्थूल रूप से आम लोकोक्ति में इसी को कहते हैं घर की मुर्गी, दाल बराबर। तुम्हें क्या करना है जितेंद्र, ये जान करके कि तुम्हें जो विचार शून्यता, भाव प्रवणता उपलब्ध होती है मुझे सुन करके, वो आखिरी है या मध्यमा है या शुरुआती है। मैं तुम्हें बता भी दूं कि वो आखिरी नहीं है तो इससे क्या तुम छलांग मार लोगे? तुम तो उतना ही कर सकते हो ना जितना तुम कर सकते हो। और जो तुम हो वो होते हुए तुम बस इतना ही कर सकते हो कि क ख को छू ले। तुम उतना भी नहीं कर रहे। उतना ही करो, बस उतना ही काफी है। इसीलिए तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता। तुम कह रहे हो परम तत्व, जीवन का शिखर, वो अनंत असीम, उस तक पहुंचना बस ऐसे कि हाथ बढ़ाया और छू लिया। हाँ, हाथ बढ़ाया और छू लिया। और फिर जब ख हो जाओ तब फिर हाथ बढ़ाना और छू लेना। पर उसकी बात अभी क्यों करें? ख की ख पर छोड़ेंगे। तुम क्या हो? तुम क हो। क बस अपनी बात करे। क ये ना देखे कि प के लिए, फ के लिए, त्र के लिए क्या उचित है। उनके लिए होगा कुछ और उचित। तुम ये देखो तुम्हारे लिए वो कौन सा नन्हा सा कदम है जो उचित है। और पूछो अपने आप से कि क्या मैं वो छोटी छोटी चीजें ठीक कर रहा हूं रोजमर्रा के जीवन में जो करनी चाहिए, या बस बड़े की दुहाई देकर छोटे से भी कन्नी काट रहा हूं। तीर्थ यात्रा की तैयारी करने में इतना व्यस्त है राव साहब कि दरवाजे पर कुत्ता खड़ा है कि गाय खड़ी है, उसको पानी नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे पानी? क्योंकि ज्ञ की तैयारी चल रही है ना, तीर्थ पर जाना है। ख की कौन बात करे? प्यासा पशु सामने खड़ा हो, पानी देना, इसको तो शास्त्रों ने बताया नहीं कि स्वर्ग तुल्य पुण्य है। हमें तो बताया गया कि हिमालय पर चढ़ जाओ तब जाकर मोक्ष धाम की प्राप्ति। ठीक तुम्हारे मोहल्ले में ही तुम्हारे सामने पशु आ गया, उसको पानी पिलाने में क्या रखा है? ये छोटी बात है। मन को कुछ बड़ा चाहिए, विराट।
ऐसा विराट कि तुम्हारी स्वर्ण प्रतिमा लग जाए सबसे बड़े मंदिर में। मरियल, साधारण कुत्ता, क्या उसको पानी पिलाना? और जैसे ही ये ख्याल तुम्हें आएगा जितेंद्र, वैसे ही चूकोगे। सुन रहे हो मुझे? शांत हो गए। और ये आ गया विचार कि क्या ये शांति अंतिम है, या आचार्य जी बस मुझे बीच तक ले आए हैं? तो जहां तक आए हो वहां से भी चूक जाओगे। ये भाव उठे भी तो उसे समर्थन और ऊर्जा मत देना। जीव हो, होश में रहो। जीव पैदा होने का अर्थ होता है सीमाओं के साथ पैदा होना। सीमित हो तुम, ससीम हो तुम। इतना सा ही कर पाओगे, और अस्तित्व तुमसे उससे ज्यादा मांग भी नहीं करता। वो नहीं कहता कि तुम एक झटके में भवसागर पार कर जाओ, एक छलांग मारी और दरिया के उस पार। अस्तित्व तुमसे यह अपेक्षा नहीं रखता। तुमसे इतना ही कहा जाता है कि जीव होते हुए अपनी समस्त सीमाओं के साथ, अपने समस्त विकारों और दोषों के साथ जो तुम थोड़ा सा कर सकते हो वो जरूर करो। तुम्हें यदि जीवन सजा दे रहा है तो इस बात की नहीं दे रहा कि तुम परम समाधि को नहीं उपलब्ध हो पाए। तुम्हें जीवन प्रतिपल सजा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जो आसान था, सहज था, समक्ष था, उसको भी तुमने नहीं किया। कुछ यदि कठिन ही हो, असंभव ही हो, दुर्लभ ही हो, तो उसके सामने असफल रहने की सजा क्यों मिले तुम्हें? वो तो था ही असंभव और दुर्लभ। वहां तुम चूक गए तो तुमने क्या अपराध कर दिया? लेकिन जब तुम वहां चूकते हो जहां चूकने का कोई कारण नहीं था, जहां तुम्हें जीत ही जाना चाहिए था, जिसे तुम्हें पा ही लेना चाहिए था, तब जीवन तुम्हें भरपूर सजा देता है। अंतिम समाधि की बात छोड़ो। तुम ये बताओ कि अभी जितना तुम्हें संभव है शांत हो जाना, उतने हो पाए? ये ना पूछो कि देह के सारे संस्कारों से आजादी कैसे मिलेगी। तुम मुझे इतना बता दो कि समाज ने जो संस्कार दिए तुम उनसे आजाद हो पाए? मत पूछो कि अखिल ब्रह्मांड में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं उनकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूं। तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी मुक्ति के लिए क्या किया? बड़े बड़े ग्रंथों का हवाला मत दो कि पढ़े कि नहीं पढ़े। पढ़ लिया तो कोई गौरव नहीं, और नहीं पढ़ा तो कोई लज्जा नहीं। मैं तो एक सवाल पूछता हूं, पिछले आधे घंटे में कितनी बार कबीर का कोई पद गूंजा तुम्हारे मन में? बस एक बता दो। पूरी रामायणी की बात नहीं करता, न बीजक की, न साखी ग्रंथ की। तो मुझे ये बता दो, एक दोहा गूंजा तुम्हारे मन में? तुम इसलिए नहीं चूक रहे कि तुम्हें कबीर का पूरा साहित्य कंठस्थ नहीं है। तुम चूक इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में एक दोहे की भी सुध नहीं आती। पूरे वांग्मय की बात नहीं हो रही,
एक दोहा, वहां चूक रहे हो। क ख तक भी नहीं पहुंच रहा, अन्यथा एक दोहा काफी है, ख तक पहुंचना ही काफी है। पुस्तकालय में 1000 किताबें और कृष्ण की लीला अनंत, पुराण दर पुराण। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ, सुबह से अभी तक तुमने एक बार भी एक श्लोक सिमरा, आधा श्लोक याद किया? एक बार भी? मैं तुमसे ख की बात कर रहा हूं। तुम्हारी असफलता ये नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि 13वें अध्याय का चौथा श्लोक बताओ और तुम ना बता पाओ, इसमें कोई असफलता नहीं। तुम्हारी असफलता इसमें है कि तुम उन श्लोकों को भी नहीं भजते जो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे लिए सुलभ है, सहज है, आसान है, तुम वो भी नहीं करते, तुम वहां हार रहे हो। है कोई ऐसा यहां पर जिसको कबीर की एक साखी आधी साखी ना पता हो? है कोई? कोई हो ऐसा अभागा तो बता दे। सबको पता है ना। सिमरी कितनी बार, जपी कितनी बार? प्रश्न ये है, यहां हार रहे हो। ख तक भी नहीं जा रहे, एक बार नहीं जप रहे। किसी को 5 पता है, किसी को 5000 पता है। अंतर वहां नहीं है कि 5 और 5000 का ज्ञान और स्मृति भेद रखता हो। अंतर यहां पर है कि न 5 वाला जप रहा है न 5000 वाला। और समझ लो अच्छे से कि जिसको 5 का ही ज्ञान और स्मृति है, वो उस 5 में से एक को भज ले तो वो 5000 वाले पर भारी पड़ेगा। हम अपनी हीनता से ऐसे ग्रस्त हैं और ऐसे डरे हुए हैं और ऐसा हमारा विश्वास बैठ गया है अपनी हीनता पर कि लगातार चिल्लाते रहते हैं, कुछ बड़ा कुछ बड़ा। दिक्कत उसमें बस ये है कि हीनता का भाव झूठा है, इसीलिए जिस बड़े की तुम कल्पना करते हो और जिस बड़े को तुम लक्षित करते हो वो बड़ा भी झूठा है। जो वास्तव में बड़ा है उसे छोटे से खेलने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई हीनता नहीं होगी। तुम छोटे से खेलने में देखो कैसे डर जाते हो। जहां लगता है कि छोटे का संसर्ग हुआ वहां तुम्हें आफत आ जाती है। किसी ने तुम्हें छोटा बोल दिया, तुम आहत हो जाते हो। तुम्हारे जीवन से संबंधित कोई आंकड़ा यदि छोटा हो गया, चाहे अंक हो, चाहे आमदनी हो, चाहे कद हो, तुम तुरंत घबरा जाते हो। चूंकि तुम्हें यकीन है कि तुम बहुत छोटे हो, इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए ताकि तुम्हारा छोटपन छुप सके। और इसीलिए जो कुछ भी तुम्हें बड़ा मिलेगा वो तुम्हें बड़ा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी क्षुद्रता में तुम्हारे विश्वास को और तीव्र कर देगा। जितना तुम बड़े को पाओगे उतना अपना नुकसान करोगे, क्योंकि तुम बड़े को छोटे रहते हुए पा रहे हो,
क्योंकि तुम बड़े के पीछे हो ही इसीलिए क्योंकि भीतर कुछ है जो बहुत छोटा, बहुत संकुचित है। और जो वास्तव में बड़ा हो गया वो जान जाता है कि बड़ा तो मैं, पूर्ण तो मैं, विराट तो मैं। और विराट कोई दो तो होते नहीं, अनंत कोई दो तो होते नहीं। अनंत के सामने तो जो कुछ है सब छोटा छोटा, नन्हा नन्हा, उसे फिर नन्हे से खेलने में कोई आपत्ति नहीं होती। विराट जब नन्हे से खेलता है उसी को तो लीला कहते हैं। तुम्हारे जीवन में माया भरपूर है। माया तब है जब छोटा बड़े को पाना चाहता है, और लीला तब है जब बड़ा छोटे के साथ क्रीड़ा करता है। शरीरी हो, जीव हो, पहली सीमा तो तुम्हारी यही है कि इंद्रियों के चलाए चलोगे। तो क्यों लंबी लंबी हाँकते हो? अपने सीमित सामर्थ्य के साथ जो कर सको वही भला। और याद रखना, सीमित सामर्थ्य के साथ जो तुम करोगे वो तुम्हारे सामर्थ्य को थोड़ा और बढ़ा देगा। ये विरोधाभासी बात है, इसको समझना। जिसके हृदय में असीम बैठा होता है उसे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं आती कि इंद्रियां सीमित हैं, जीवन सीमित है, बुद्धि सीमित है, मन सीमित है, जीव की पूरी हस्ती सीमित है। अब वो बिना लज्जा के स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि हृदय में असीम बैठा है। और जब हृदय में असीम नहीं बैठा होता तो अपने छुटपन से बड़ी लाज आती है। आदमी छुपाए छुपाए घूमता है, कपड़ा डालता है, झूठ और बोलता है। 80 अंक आए होते हैं, पड़ोसी को बताता है 90। 5 कमाता है, घर में बताता है 20। ये आंतरिक दरिद्रता का द्योतक है। और जो भीतर अनंत हो गया, जो भीतर 100, 1000, लाख, करोड़ हो गया, उसको 2 के साथ, 4 के साथ खेलने में, झुक करके 2 को 4 को यूं उठा लेने में जैसे कोई बच्चे को उठाता है, कोई आपत्ति, कोई लज्जा होती ही नहीं। हम शर्म के मारे हुए हैं। बच्चे से उम्मीद करते हैं 100 में 100 लाना, और खुद से उम्मीद करते हैं कि अब आध्यात्म में प्रवेश किया है तो परम समाधि से नीचे कुछ न मिले। तुम देख नहीं रहे हो, ये एक ही ढर्रे की बात है। पत्नी चाहिए थी अप्सरा, मिली चाहे जो। नौकरी चाहिए थी ऐसी कि पूरे नगर में ढिंढोरा पिट जाए, मिली चाहे जो। बच्चे तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करते तो उनके ऊपर चढ़े बैठे रहते हो। और फिर इसीलिए चुपचाप सत्संग का अमृत पीने की जगह सवाल करते हो कि मुझे जो अनुभव हो रहा है वो आखिरी है कि नहीं। इससे आगे भी अवस्थाएं होती हैं क्या? हाँ, होती हैं। तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए इतनी ही। हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। कौन सी विशेष पात्रता है हमारी कि परमात्मा से सीधे योग हो जाए हमारा।
कल मैं सुन रहा था, किसी संत का पद था, जो बात उन्होंने कही उसको जरा सद्भावना के साथ सुनिएगा, नहीं तो अनर्थ करेंगे। वो कहते थे राम को संबोधित करके कि सीता तो कलंकिनी थी भी नहीं, तब भी तुमने उन्हें त्याग दिया, और मैं तो महाकलंकी हूं, मैं जानता हूं मैं तुम्हें कभी नहीं पाऊंगा। ये बात कोई संत ही कह सकता है। ऐसी विनम्रता ही संतत्व का लक्षण है कि मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत क्या राम की तुझे पाऊं। और हम कहते हैं राम से नीचे लक्ष्मण भी नहीं चलेगा। हमें देखो, हम और तुम हमसे कह रहे हो हनुमान भक्त हो जाओ। अरे हम जीवन में नंबर 2 के लिए राजी नहीं हुए। जब भी हमने निशाना साधा, किस पर साधा? चोटी पर। और तुम हमसे कह रहे हो कि राम से पहले जरा सीता को पूज लो, शिव से पहले जरा शक्ति को पूज लो, अरे जरा लखन का भी ख्याल करो, तुम तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ लो। ना ना ना, ये सब नहीं चलेगा। मुझे तो सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए। तुम्हें चाहिए होगा, क्यों मिले? सिर्फ इसलिए मिले कि तुमने रामकृष्ण की जीवनी पढ़ ली और रामकृष्ण को मिला था, तो दूसरे की मिठाई देखकर तुम भी लालायित हो गए। तुमने रामकृष्ण सा जीवन जिया है? जब नहीं जिया तो तुम्हें रामकृष्ण जैसी समाधि क्यों मिले? पहले गौर तो करो कि ठीक अभी जी कैसे रहे हो, उसके बाद मांगना। ख पर ध्यान दो, क अपने क होने पर ध्यान दे। देखे कि कहां खड़ा हूं, क्या करता हूं, सुबह से शाम तक कैसे झंझटों में उलझा रहता हूं, मन में विचार कितनी क्षुद्रता के चलते हैं, शक संदेह शुबहे कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं। ऐसा तो हूं मैं, और ऐसा होने के बाद मुझे अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए तो क्या मुझे उसके लिए अनुग्रहित नहीं होना चाहिए? या मुझे ये कहना चाहिए मेरी पात्रता तो ज्यादा की थी, परमात्मा ही नाइंसाफी कर गया।